बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपसी कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की जेपी नड्डा द्वारा प्रदेश भाजपा नेताओं को नसीहत। 2023 की राजस्थान की भाजपा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की बैठक में फोकस रहे आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम। एकजुटता के साथ एक्टिव रहकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनी। पन्ना प्रमुख समेत अन्य मुख्य अभियानों को लेकर टारगेट दिया गया है। बैठक में कोऑर्डिनेशन को लेकर रहा सर्वाधिक फोकस। नड्डा और संतोष ने कहा, नियमित फीडबैक आता है आलाकमान के पास। सभी को मेहनत के साथ एकजुट रहने की नसीहत दी है। लगातार प्रवासों के साथ जन आंदोलन को लेकर बात कही। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए, ये वो बैठक जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और यही बड़ा मैसेज जो इस बैठक के साथ उम्मीद की जा रही थी कि एकजुटता पर बात हो और फोकस बयानबाजी को लेकर भी हो। देखिए आरुषि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आज की इस बैठक में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे। एक मैसेज दिया गया है कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का। कोऑर्डिनेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। ये एक मैसेज संगठन के द्वारा दिया जाना महत्वपूर्ण बात है। अगर इसे पिछले कार्यक्रमों से जोड़कर देखें तो सबसे पहले अमित शाह का आना, जेपी नड्डा का आना और उसके बाद पीएल संतोष का आना। ओवरऑल नियमित रूप से फीडबैक जो है प्रदेश संगठन द्वारा जाता है। उसके अलावा अन्य बड़े नेता हैं, ये भी फीडबैक देते हैं। स्वाभाविक रूप से तो फीडबैक जैसी बात नहीं थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ इस बैठक पर फोकस रहा। और कोऑर्डिनेशन का मकसद जो था वो एकजुटता के जरिए राज्य सरकार को घेरना और आगामी 2023 की तैयारियों में उस लिहाज से जुटना जिस लिहाज से केंद्रीय संगठन ने यानी आला कमान ने टारगेट दे रखे हैं। आला कमान जो टारगेट देता है उनमें विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं नियमित रूप से बीजेपी में उन्हीं कार्यक्रमों को सफल बनाने पर फोकस रखा गया और सबसे खास तौर पर बूथों को और पन्ना प्रमुखों को सशक्त बनाने पर फोकस रखा गया है। इस बैठक में ऐसी कोई बात नहीं कि जिस बात को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुई हो। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट एक एक विषय को लेकर इस बैठक में एक एक विषय रखा गया और अन्य नेताओं से सुझाव भी मांगे गए। सभी नेताओं ने सुझाव भी दिए और उसके अलावा इस बैठक में ये चीज भी निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से राज्य सरकार को कई बड़े मुद्दों पर भाजपा के द्वारा घेरा गया, तो उनको लेकर भी बात रखी गई कि किन बड़े मुद्दों पर भाजपा के द्वारा राज्य सरकार को मजबूत तरीके से घेरा गया और आगामी दिनों में किस तरीके से राज्य सरकार को घेरने के प्लान बनेंगे। लेकिन एक बात तय मानकर चलिए कि आज की इस बैठक के बाद आगामी दिनों में और भी बड़े नेताओं के दौरे होंगे। अन्य जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो उन नेताओं में फिर से जेपी नड्डा के आने की चर्चा है, जो कि जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उस दौरान एक मैसेज भी देकर जाएंगे। तो ऐसे में पन्ना प्रमुखों का या मंडल अध्यक्षों का कोई सम्मेलन भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ अन्य कार्यक्रम होने हैं, अन्य नेताओं को आना है। राष्ट्रीय मंत्रियों के भी दौरे हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के भी दौरे हो सकते हैं। लेकिन आज की इस बैठक के बाद आप तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, जो कोर टीम के नेताओं को बुलाया गया था, ये संगठनात्मक तौर पर बेहद एक्टिव दिखाई देंगे। और उसके अलावा दूसरे अन्य बड़े नेताओं के दिल्ली आला कमान जिन नेताओं को भेजेगा उनके दौरे भी होंगे, प्रवास भी होंगे, वो नियमित फीडबैक भी लेंगे और इनमें फोकस रखा जाएगा संभागों के आधार पर। कौन से संभाग में किस नेता को जाना है, इस पर फोकस रखा जाएगा। लेकिन आज की बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रही कि भाजपा को लेकर कांग्रेस लगातार निशाने पर लेती रही, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में भी आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। कई मुद्दों को लेकर इस तरीके की बातें आई कि आपसी कोऑर्डिनेशन में कमी है, तो कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, एकजुट रहें, ये मैसेज आला कमान के द्वारा दिया गया है। आरुषि, बिल्कुल ऐश्वर्य, और अगर 2023 का जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही, तो ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन हो और साथ ही एकजुटता का मैसेज आम लोगों तक जाए, ताकि अंदर खाने से जो कलह की तस्वीरें सामने आती है या बयानबाजी सामने आती है तो वैसी तस्वीरें सामने ना आए। और इसी के लिए जरूरी हो जाता है कि एक साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।